धर्म क्या है? जो आपके अस्तित्व की रक्षा करता है वह धर्म है। वह सिद्धांत जो आपके अस्तित्व के विरुद्ध है उसे धर्म नहीं कहा जा सकता। धर्म आपको कभी भी भूख से मरने के लिए नहीं कहेगा। धर्म आपको बताएगा अपने भोजन का चयन कैसे करें जो कि आपके शरीर, मन और आत्मा के अनुकूल हो। धर्म शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए स्पष्ट निर्देश देता है। यह कभी भी आत्महत्या का निर्देश नहीं देगा, क्योंकि आत्महत्या करना अधर्म है। हिंसा वह क्रिया है जिससे व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति हमेशा के लिए रुक जाती है। मान लीजिए एक छोटा हिरण का बच्चा खेल कूद कर रहा है। अगर आप उसे मार देते हैं तो उसकी शारीरिक अभिव्यक्तियां रुक जाती है। अतः यहाँ आपने हिंसा किया। मान लो कोई लड़का पढ़ना चाहता है। अगर आप उसे पढ़ने नहीं देने तो उसकी मानसिक अभिव्यक्तियां अवरुद्ध हो जाएंगी। अतः यहाँ आपने हिंसा किया। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास कर रहा है, आप उसके बगल में फिल्मी गाने गाकर शोर मचा रहे हैं, आपने उसका आध्यात्मिक विकास रोक दिया। अतः आपने हिंसा किया। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जीव हत्या ना ही अधर्म है ना ही हिंसा, परंतु जीव हत्या से पूर्व दो बातों का सदैव स्मरण रखना होगा। पहला, इसकी हत्या किए बिना हम जीवित रह सकते हैं या नहीं। दूसरा, जहां तक संभव हो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए ऐसे जीव की हत्या की जाए जिसमें चेतना का विकास कम हुआ हो। जैसे अगर कोई हिंसक पशु हम पर आक्रमण करता है तो अपनी रक्षा के लिए पशु की हत्या हिंसा या अधर्म नहीं कही जाएगी, परंतु बिना कारण पशु की हत्या अवश्य ही हिंसा और अधर्म है। अगर कोई व्यक्ति हमें जान से मारने का प्रयास करता है और अपनी रक्षा के लिए उसकी हत्या के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष न रहे, तो यहाँ जीव हत्या अहिंसा या अधर्म नहीं होगा। अपने भोजन के लिए शाक सब्जी फल मूल का प्रयोग अधर्म या हिंसा नहीं है, परंतु शाक सब्जी फल मूल की उपस्थिति में भी मांसाहार अवश्य ही हिंसा या अधर्म है, क्योंकि पौधों में पशु की अपेक्षा चेतना का विकास कम हुआ है। औषधि के लिए जीव हत्या हिंसा या अधर्म नहीं है, क्योंकि रोग के उपचार के लिए औषधि की आवश्यकता पड़ती है। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए यह आवश्यक है।